दिल्ली की दिवाली तो यूं ही बदनाम है। यहाँ हवा में घुलते जहर के लिए दिल्ली की दिवाली पटाखे नहीं बल्कि सरकारों का नाकारापन, निकम्मापन जिम्मेदार है। सरकारें पूरे साल सोती रहती हैं और जब सर्दी शुरू होने वाली होती है, जब प्रदूषण शुरू होता है, उस समय सरकारें जागती हैं और इसका ठीकरा हर साल दिवाली पर फोड़ा जाता है। क्योंकि बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लग सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और ये दिखाया जा सकता है कि हम कितना काम कर रहे हैं प्रदूषण रोकने के लिए। और उसके सिर्फ एक तरीका होता है, पटाखों पर रोक लगा दो। इस बार पटाखे भी चले और दिल्ली वालों ने दिवाली भी मनाई, लेकिन अगले दिन दिल्ली में AQI का स्टैंडर्ड था, जो AQI का स्तर था वो 301 था, जो वेरी पुअर कैटेगरी है। 301 से 400 तक वेरी पुअर कैटेगरी होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर 2015 से अभी तक बात करें तो ये स्तर काफ़ी बेहतर था। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। दिवाली के अगले दिन ये स्तर बेहतर क्यों था? क्या इसमें सरकारों का कोई योगदान है? सरकारों ने कोई सहयोग किया या इस बार कम पटाखे चले? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसकी वजह थी दिवाली इस साल जल्दी पड़ी, मौसम साफ था, ठंड ज़्यादा नहीं थी। जल्दी पड़ने की वजह से दिवाली, हवा चल रही थी, रात 2 बजे से ही हवा चलने लगी, तो जो पॉल्यूशन था वो हवा में बह गया। हवा चलने से वातावरण क्लियर हो जाता है या बारिश होने से हो जाता है, तो इस वजह से ये प्रदूषण स्तर रहा। लेकिन उसके बाद दिवाली के 1 हफ्ते बाद क्या स्थिति है? तकरीबन 1 हफ्ता होने वाला है दिवाली को और अब प्रदूषण का स्तर 400 के पार पहुंच गया है दिल्ली में। कई जगह दिल्ली में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। इस खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंचने का जिम्मेदार कौन है? सरकारें तब जागती हैं जब ये प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच जाता है। फरवरी 2022 में दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर को एक स्टडी करने के लिए कहा, रियल टाइम पॉल्यूशन स्टडी, जो ये पता करेगा कि दिल्ली में प्रदूषण क्यों है, कैसे है, इसकी मुख्य वजह क्या है और इसको दूर कैसे किया जा सकता है। लेकिन 2015 में भी IIT कानपुर ने एक स्टडी की थी जिसमें बताया था कि क्या कारण हैं दिल्ली में प्रदूषण के और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। लेकिन उस दिशा में कुछ नहीं किया गया, सिर्फ बातें की गई। उसमें पराली को सबसे बड़ी वजह बताया गया था। 21% प्रदूषण पराली की वजह से होता है और ख़ासतौर पर वो समय 45 दिन का वक्त होता है जब पराली सबसे ज़्यादा जलती है। उस समय तो इसका योगदान 40% तक पहुंच जाता है, यानी 40% तक जो प्रदूषण है वो पराली की वजह से होता है। लेकिन ये 45 दिन का ही टाइम स्पैन होता है जब ये पराली जलती है। पिछले साल पराली को लेकर पंजाब और हरियाणा के साथ अरविंद केजरीवाल मीटिंग करना चाहते थे, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने मिलने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में। उस वक्त AQI क्या था और पराली का कितना रोल था इस प्रदूषण में, ये आपको बताऊं, और इस साल कितना है ये आपको बताऊं। इस साल 29 अक्टूबर को पंजाब में 1898 जगह पराली जलाई गई, हरियाणा में 112, यूपी में 73, MP में 151 और राजस्थान में 37। 1898 पराली जली हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल, वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल वहाँ पर रोक लगा पा रहे हैं? जब दूसरी सरकार होती थी तो वो पंजाब की सरकार पर जिम्मेदारी डालते थे, सारा आरोप पंजाब पर मढ़ देते थे कि पंजाब की सरकार की वजह से प्रदूषण दिल्ली में है, पराली का रोल। लेकिन पराली सिर्फ, जो IIT कानपुर ने स्टडी की थी उसमें बताया था कि सिर्फ 45 दिन होते हैं जब इस पराली का असर होता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा योगदान जो धूल के कण हैं वो, और जो गाड़ियों का पॉल्यूशन है वो। धूल के कण के लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि जो फुटपाथ हैं वो पक्के बनाए जाएंगे और ऐसी जगह हैं जो कच्ची हैं वहाँ पर पौधे उगाए जाएंगे ताकि धूल कम उड़े, धूल ना उड़े। और गाड़ियों के प्रदूषण, जो गाड़ी धुआं छोड़ती उससे भी सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है दिल्ली की हवा को ख़राब करने में। तो उसके लिए क्या कदम उठाए गए? उसके लिए अब एक अभियान शुरू करने की बात कही गई है, लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। और इसको LG ने रोक दिया है भी कुछ। तो उनकी लड़ाई झगड़ा जो अक्सर अरविंद केजरीवाल का चलता रहता है वो इस वक्त चल रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों से क्या होता है? सरकारें लॉन्ग टर्म कोई नीति क्यों नहीं बनाती? क्यों हर साल हम यही बात करते हैं? केंद्र सरकार का इसमें कहाँ रोल है? क्यों दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कोई नीति नहीं बनाती? क्यों ऐसा है कि दिल्ली वाले हर साल इस तरह की जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं? दिल्ली वालों में सबसे ज़्यादा अस्थमा की बीमारी होती है। अस्थमा की बीमारी इस वजह से सबसे ज़्यादा होती है और ये एक स्टडी की से भी सामने आ चुका है। 30 सितंबर 2022 को अरविंद केजरीवाल ने
15 एक्शन प्लान की घोषणा की थी। उन एक्शन प्लान का क्या असर है? क्या कोई असर उनका नजर आ रहा है? क्या दिल्ली वालों को कुछ फर्क नजर आ रहा है, या कुछ नहीं होगा, 2 महीने तक बात होगी और उसके बाद फिर सब कुछ उसी तरह से खत्म हो जाएगा? एयर पॉल्यूशन इंडेक्स, अगर इसकी बात करें तो 2022 में दिवाली के अगले दिन 303 था, 2021 में 462 था, सबसे ज़्यादा ये था जो 2016 में था 445, 2015 से लेकर अब तक अगर 2022 तक की बात करें तो सबसे कम था। यानी पटाखों का रोल ज़्यादा नहीं होता है। और ये आईआईटी कानपुर ने भी जो अपनी स्टडी की थी उसमें भी कहा था बहुत कम परसेंटेज था पटाखों के जो पोल्यूशन होता है, क्योंकि वो 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन बाकी दिन ये प्रदूषण क्यों होता है? क्योंकि दिल्ली में सर्दी फरवरी तक रहती है और फरवरी तक पोल्यूशन रहता है। यहाँ पर क्यों रहता है, क्या वजह है उसकी? इस पर काम सरकारें आखिर कब करना शुरू करेंगी? कब सरकारें लॉन्ग टर्म कोई नीति बनाएंगी? पिछले साल भी कोर्ट ने कहा था, फटकार लगाई थी कि सरकारें जागती नहीं, और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को कहा था मिल बैठकर मीटिंग करें और तय करें कि इससे दिल्ली वालों को कैसे निजात दिलाएं। लेकिन कुछ नहीं होता, ढाक के 3 पात हर साल की तरह। और इस साल भी वही आलम है, दिल्ली वाले जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।